प्रिवेसी का कोई कंसेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले। आज हम एक छोटी सी केस स्टडी उठाने वाले हैं। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर की यूरोपियन है, जिसने यूरोप में कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसको स्पेन की जो रेगुलेटर्स हैं, स्पेनिश हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, स्पेन के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने बहुत हैवी फाइन लगाया। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया वीडियो देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक हेल्थ केयर की केस स्टडी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया कि यूरोप में एक लोकल रीजनल लेवल का हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन में काम करती है। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल नहीं है, मिक्स है पब्लिक और प्राइवेट। मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज अपने वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को देते हैं। एलिकांटे रीजन स्पेन में जहाँ ये अवेलेबल है। टेक कंपनी नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं प्रिवेसी टेक कंपनीज के लिए। प्रिवेसी उनके लिए है जिनके पास पर्सनल डेटा है, खास करके जिनके पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। और ये एक लोकल मेडिकल प्रोवाइडर है, छोटी कंपनी, लेकिन पर्सनल सेंसिटिव डेटा तो जीडीपीआर में तो कवर होता है। इन्होंने क्या किया, क्या गलती हुई इनसे? इन्होंने सब प्रोसेसर्स अपॉइंट किए जिससे कि डेटा प्रोसेसिंग आउटसोर्स हो सके, कम पैसे लगे और जल्द से जल्द काम हो सके। गलती क्या की? एग्रीमेंट भी साइन किए, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए, लेकिन प्रिवेसी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स नहीं साइन किए। वहां इनसे गलती हो गई और सेंसिटिव पेशेंट डेटा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, बिना कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किए, सेंसिटिव पर्सनल डेटा शेयर कर दिया अपने पेशेंट्स का। वेरी बैड। आर्टिकल 28 जो है जीडीपीआर का, वो ये कहता है कि अगर आप थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके साथ डेटा प्रिवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर्ली साइंड होने चाहिए। और आप तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैंडल कर रहे हैं, आपकी तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इन्होंने बिना वो देखे साइन कर दिए और आर्टिकल 28 को वायलेट कर दिया, जिसकी वजह से जो स्पेन के रेगुलेटर्स हैं, एईपीडी कहते हैं जिन्हें, स्पेनिश नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने इन्हें अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में 5 लाख यूरोस का फाइन लगा दिया। अभी ये तब जब ये मालूम चला कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। अगर ब्रीच हो जाता तो फाइन बहुत ज्यादा होता। ब्रीच, मिसयूज, हर स्टेज पे फाइन ज्यादा होता। और अभी भी अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक नहीं किए और सब प्रोसेसर की ऑब्लिगेशंस नहीं डिफाइन की तो, और ब्रीच हो गया तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। गैप क्या था? सिंपल, फॉर्मल सब प्रोसेसर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। कोई डेफिनेशन नहीं है किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस चीज को ऑन करता है, कौन किस चीज को कैसे बचाएगा। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन नहीं है। अनऑथराइज्ड प्रोसेसर्स से फिर नुकसान क्या हो सकता था पॉसिबली, और हुआ पॉसिबली। मिसयूज ऑफ रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, हेल्थ केयर डेटा मिसयूज हो रहा है। पेशेंट्स को ऑब्वियसली आप पे विश्वास नहीं रहेगा। मैं अपना हेल्थ केयर डेटा ऐसे किसी कंपनी को क्यों दूं जो उसको संभाल के नहीं रख सकती? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है आपकी? क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मेरा डेटा नहीं संभाल सकती? इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? एक तो एक केस स्टडी जनरली बात कर रही है थर्ड पार्टी के बारे में। जब भी आप अपने किसी भी काम को आउटसोर्स कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, वहां पे एक केस स्टडी अप्लाई हो रही है। वहां पे प्रॉपर डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट साइन होने चाहिए, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टिंग से पहले। कंपनी एग्जिस्टिंग डेटा जो उनके पास है, उनका अपना है, किसी और कस्टमर का, उसको कैसे हैंडल करती है, उसमें प्रिवेसी का कैसे ध्यान रखती है। और ऑनबोर्ड करने के बाद आपको देखना चाहिए, वेंडर्स के स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, रेगुलर असेसमेंट्स करनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, किसका क्या रोल है, डेटा को कौन एक्सेस कर रहा है, कैसे एक्सेस करेगा, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। असेसमेंट्स भी कीजिए। आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैंडल करवा रहे हैं तो असेसमेंट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम पता हो कि वो प्रिवेसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। रेगुलेटर्स थर्ड पार्टी पे और खास करके सेंसिटिव पर्सनल डेटा पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और होना भी चाहिए। किसी की हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, किसी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने किसी और पे विश्वास तो कर लिया लेकिन उससे कागज नहीं साइन कराया और उसने मिसयूज कर दिया, गलत है ना? इसलिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके अंदर प्रिवेसी के क्लॉजेस होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, एक अच्छी कंप्लायंस 3 चीजों से बनती है। आपके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी उन पर मॉनिटरिंग रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम असेसमेंट्स, प्रोसेस असेसमेंट भी और ब्रीच टेस्टिंग भी, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि
आपको क्लैरिटी हो कि किसका क्या रोल है, और कल को कोई दिक्कत आए तो आप उसको खुल के डिस्कस कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग पे एक हेल्थ केयर से स्पेन में क्या गलती हुई और उसका उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, उस पर सिर्फ इतना ही। आगे चल के और केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। यूरोप की करीबन 5 केस स्टडीज हैं अप्रैल की, अभी हमने एक ही डिस्कस किया। बीच बीच में कंसेप्ट, बीच बीच में केस स्टडी डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और बेल आइकन दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।